चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 ही है, अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश में हमने ये समझा कि हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर तथा संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है। क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जो चट-चट की ध्वनि आती है या चिंगारियाँ उठती हैं वो कहाँ से आती है, वो क्या है? आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आकाश में बिजली चमकती है तो जो गर्जन होती है उस समय जो तड़ित दिखाई देता है वो चीज़। विद्युत झटके का संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाज़ा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। इन सभी अनुभवों के होने के कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्युत आवेशों का विसर्जित होना है, यानी जो चीज़ें हमारे अंदर हैं उनमें से कुछ वैद्युत आवेश है जो हमारे शरीर के थ्रू होकर गुजरता है। मैं आपको बता दूं कि आपने वैद्युत आवेश का नाम सुना होगा और आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो वैद्युत आवेश है उसे हम स्थिर वैद्युत भी कहते हैं। स्थिर का मतलब होता है समय के व्यतीत होने पर जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहे, गतिमान ना हो। सपोज करिए कि ये जो मेरा माउस है कंप्यूटर का, जो मेरे डेस्कटॉप का जो माउस है, ये माउस फिक्स है, इसे हम कहेंगे स्थिर है। और अभी जो इस सिस्टम में जो ये टाइम चल रहा है ये हमारा गतिज है, गतिवान है। गतिमान है का मतलब ये चल रहा है समय के साथ साथ। तो जो चीज़ें समय के साथ चले वो गतिज, गतिमान, और जो समय के साथ ना चले उसे कहते हैं स्थिर। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश पर देख लेते हैं। वैद्युत आवेश इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व में इस तथ्य का जो श्रेय है कि वैद्युत श्रेय कैसे हुआ, तो इस तथ्य की खोज का श्रेय ऊन के साथ रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, ये जो तथ्य दिया था, ये तथ्य का श्रेय ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ग्रीस देश के मिलेटस के रहने वाले थेल्स ने लगभग 600 ईसा पूर्व में वैद्युत आवेश की खोज की थी। अब ये एम्बर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो हम शब्द यूज करते हैं ना, जिसका मतलब होता है बिजली, वैद्युत। इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीस भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एम्बर। उस समय पदार्थों के ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े जाने पर भूसे के तिनकों, सरकंडे की गोलियों, कागज के छोटे टुकड़ों आदि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते थे। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जब हम एक स्केल को रगड़ते हैं अपने बालों पर और उसके बाद हम ज़मीन पर टच करते हैं तो उसमें कुछ मिट्टी के कुछ कण उस स्केल पर आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम ने जो वो स्केल को रगड़ा उसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्सर्जित हुआ, उत्पन्न हुआ, और उस आवेश की वजह से जो कण थे वो उसमें आकर्षित हो गए। तो इसमें लिखा है कि यदि यह भी प्रेक्षित किया गया है कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है।
ऊन से रगड़ी हुई एक छड़ ले लो कांच की, और एक छड़ आप ले लीजिए रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़, और दोनों को जब पास मिलाओगे तो वो जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को दूर करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्ट करेंगे। इसका मतलब अगर आप अभी 2 पेनों को उठाएंगे और 2 पेन उठाने के बाद अगर आप अपने दोनों पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं या किसी ऊन के कपड़े पर और रेशम के कपड़े पर रगड़ सकते हैं, और जब दोनों को रगड़ेंगे तो आप जब दोनों पेनों को बिल्कुल पास में लेकर आएंगे तो वो रिपल्ट करेंगे, चिपकेंगे नहीं। थोड़ा सा आवेश उसमें जरूर आने की वजह से वो थोड़ा सा तो रिपल्ट करेगा, चिपकेगा नहीं आसानी से अगर आप हल्के हाथों से करेंगे। यहाँ पर देखो बताया गया है एक ड्राइंग के थ्रू कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रेशम का एक धागा है, रेशम का धागा और कांच की छड़ दोनों में समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। रेशम का धागा और प्लास्टिक की छड़, आपने देखिए रेशम का धागा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसमें आवेश कुछ अलग है, और प्लास्टिक की छड़ में आवेश कुछ अलग है, तो वे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात आवेश 2 तरह के होते हैं। इससे ये बात क्लियर हो गई कि आवेश जो है 2 तरह के होते हैं, एक सजातीय आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नंबर 2 विजातीय आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद करता है उसे आवेश की ध्रुवता कहलाता है, वो उसे आवेश की ध्रुवता कहा जाता है, जो 2 प्रकार के गुणों में भेद बताता है कि ये गुण अलग है और ये गुण अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, तो वो क्या कहलाता है, आवेश का ध्रुवता, आवेश ध्रुवता। अब तो कई साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही कहा था। क्या कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? उन्होंने कहा था कि जो आवेश है वो 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। इस परिपाटी उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक है, यानी परिपाटी अगर हम देखा जाए तो जैसे हम देख रहे थे कि अगर हम 2 चीज़ें ले रहे हैं, यानी अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप ऊन से घिस करके एक कांच की छड़ ले रहे हैं और रेशम से घिस के एक कांच की छड़ ले रहे हैं, तो वो दोनों क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2 चीज़ें एक ही चार्ज की लेते हैं, एक ही आवेश की लेते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपल्ट करती हैं, जोड़ती नहीं है। अगर 2 चीज़ें एक दूसरे को जोड़ रही हैं, इट मीन्स दोनों में अलग अलग चार्जेस हैं, एक में पॉजिटिव होगा तो एक में निगेटिव होगा। अब यहाँ समझ सकते हैं कि एक ड्राइंग के थ्रू समझाया गया है, ये आप देख लो, ये ड्राइंग, इस ड्राइंग के माध्यम से भी समझाया गया है कि जैसे मान लीजिए आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। चित्र 1-2 में आपको जो चित्र दिखाया आपको, इसमें एक बॉक्स में धातु की एक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है, उसके निचले सिरे पर सोने के वर्ग की 2 पट्टियां बनी होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 पट्टियां हैं, इसको थोड़ा झूम करके बता देता हूँ आपको। ये स्वर्ण पत्र की 2 पट्टियां लगी हुई हैं,
जब हम बात कर रहे हैं तो जो पट्टियाँ लगी हुई हैं, अब जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है, अब छड़ का ऊपरी सिरा ये रहा, जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है, इस छड़ किस चीज़ की होगी? धातु की होगी। वो धातु कुछ भी हो सकती है, कोई मेटल हो सकती है। तो वो जो धातु की छड़ पर कोई भी आवेशित वस्तु अगर उसमें टच कराएंगे, छुएगी, तो उस छड़ में होता हुआ आवेश, जो करंट है, वो कहाँ आ जाएगा? सोने के वर्कों पर आ जाता है। सोने के वर्कों पर आ जाता है और वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर हट जाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ हमने एक चार्ज वाला कोई चीज छुआई, टच कराई। जब हमने टच कराई तो ये क्या हो गया? ये एक दूसरे से दूर हट गए। यहाँ पर आप देख लो, और जितना ज़्यादा चार्ज उसमें आता जाएगा उतना ये पट्टियों के बीच दूरी बनती जाएगी। पहले ये चिपकी हुई थी, सपोज देखिए ना, यहाँ पे आप देखो, ये चार्ज आ रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस छड़ में आपने छुआ दिया, तो इसमें से होता हुआ जो चार्ज है वो सीधा यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, इसमें धनात्मक और इसमें धनात्मक। मैंने आपको बताया कि जब दोनों एक तरह के चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, दूर हटाएगी, जैसे मैग्नेट में होता है। मैग्नेट में देखा होगा, अगर आप प्लस प्लस वाले को लेके आओगे तो वो दूर हटाएगा, और घुमा करके कोशिश करेगा कि माइनस वाला आ जाए और फटाक से चिपक जाए। ठीक यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है, अब इसके आगे आप समझिए, सभी पदार्थ परमाणुओं और परमाणु कोई पदार्थ हो, वो या तो अणुओं से मिलकर बना है या परमाणुओं से मिलकर बना है। वस्तुएं वैद्युत उदासीन होती हैं, उनमें आवेश तो होते हैं, परंतु उनके ये आवेश ठीक ठाक संतुलित होते हैं। ठीक संतुलित होते हैं। अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणुओं को एक साथ थामे रखने वाले बल, गोंद का आसंजक बल, पृष्ठ तनाव से संबंध बल, इन सभी बलों की मूल प्रकृति वैद्युतीय है और ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय बल सर्वव्यापी है और यह हमारे जीवन से संबंध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित है। अतः यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उससे एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। उदासीन क्या होता है? जिसमें कोई चार्ज ना हो। अगर उसमें कोई चार्ज नहीं है तो हमें या तो उसमें कुछ जोड़ना है और या फिर हटाना है, तो वो क्या हो जाएगी? वो आवेशित हो जाएगी। ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु में कम कसकर आबद्ध होने के कारण वे आवेश होते हैं जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाती है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो आगे जाके धनावेशित हो जाती है। तो क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन, वो उदासीन होता है।
इसी प्रकार वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। किसी वस्तु को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो ऋणावेशित बन जाएगी। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार छड़ धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाता है। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता, साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में बहुत छोटा अंश होती है। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम।